नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो संख्या पद्धति चैप्टर है और उसके अंदर जो टॉपिक है वो है इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 128 इंटू 297 इंटू 565 इंटू 34 में इकाई का अंक क्या है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है कि चार संख्याएं हैं और उनको गुणा किया हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो संख्याएं हैं उनकी सभी की जो घात है वो एक है, यानी इनकी पावर क्या है, एक है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या करना है कि इन प्रत्येक संख्याओं में से जो इकाई का अंक है, प्रत्येक संख्या का जो इकाई का अंक है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ ये संख्या ले ली। इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। तो इनको आपस में गुणा कर दिया। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये अगर गुणा आपसे अगर आसानी से हो जा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना आपको, इनमें से दो संख्याओं को वापस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। जैसे 8 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया 56 और जो बाकी बची हुई संख्या है उनको वैसे के वैसे लिख दीजिए। दो संख्याओं को गुणा किस तरीके से करना है कि दो संख्याओं को अगर गुणा करें तो वो जो संख्या आएगी, जो अपना रिजल्ट आए, उसमें कितने अंक होने चाहिए, कम से कम 2 या कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो संख्याओं को गुणा करना है। तो मैंने 8 और 7 को गुणा किया तो यहाँ अपने पास 56 आ गया। बाकी दो संख्याओं को, जो बाकी के दो अंक हैं, मैंने वो वैसे के वैसे उतार लिए। ठीक है। अब इस 56 में देखिए, 56 में वापस इकाई का अंक देखिए। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है और ये 2 है और ये 4 है। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 4 है। ठीक है। वापस कर दिया। अब वापस देखिए, यहाँ अपने आसानी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 6 इंटू 2 कितने, 12 हो गए, 12 चौकू 48 हो गए। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 8 हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए वापस ये मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आ रही है तो वापस दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ ये दो अंकों की एक संख्या आ गई 12 और इस 4 को वैसे के वैसे उतार लिया। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है और ये 4 ऐसे कैसे आ गया, तो 2 इंटू 4 ये आ गया अपने पास 8। तो ये 8 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी हमें सिंपल कोई संख्याएं दी हुई है और उनके मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और उसमें इकाई का अंक पूछा हो तो हमें इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम तरीके का है। 128 गुणा 125 गुणा 297 में इकाई का अंक क्या है। तो वापस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें भी जो संख्याएं हैं वो 3 संख्याएं हैं और उनकी सभी की पावर क्या है, 1 है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रखी है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या का इकाई का अंक ले लिया गुणा दूसरी संख्या का इकाई का अंक गुणा तीसरी संख्या का इकाई का अंक। ठीक है। अगर ये अब अपने से आसानी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं को, ऐसी दो संख्याओं को गुणा करेंगे जिनमें जो रिजल्ट आए उसमें कम से कम 2 अंक हो। ठीक है। तो मैंने 8 और 5 को गुणा किया तो ये आ गया अपने पास 40 और इंटू 7 कर दिया। अब इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 0 और दूसरी संख्या में इकाई का अंक 7 है तो ये 0 इंटू 7 ये करेंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा एक तरीका ऐसे हो सकता है कि जब भी इस तरीके का सवाल आए तो उसमें अपने को पहले ये देखना है कि किसी संख्या में के अंदर इकाई का अंक 5 तो नहीं है। ठीक है। पहली चीज़ ये देखनी है, किसी जो संख्याएं दे रखी है गुणा में, उनमें इकाई का अंक किसी में अगर 5 है। ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि फिर हमें यह चेक करना है कि कोई ऐसी संख्या, दूसरी और संख्या ऐसी तो नहीं है जिसमें इकाई का अंक कोई अपने पास जैसे सम संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें कंडीशन आ रही है
किसी संख्या में इकाई का अंक 5 और उसी मल्टीप्लिकेशन में किसी दूसरी संख्या में इकाई का अंक कोई सम हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ये हो, तो उसके जो उस सवाल का रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस संख्या में देखिए इकाई का अंक क्या है, 8 है, सम है, और इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो यहाँ से 8 5 40 0। फिर अपन जैसे किसी भी और जितनी भी संख्या है उनके इकाई के अंक को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो यह चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो उस क्वेश्चन का रिजल्ट हमेशा 0 आने वाला। अब यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 1 से 25 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तब इकाई का अंक क्या होगा। तो ये मैंने लिख लिया 1 से 25 की। अब पहले देखो मैं वो चीज़ सर्च करूँगा कि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 तो नहीं है। तो ये देखिए ये 5 है, इसमें इकाई का अंक 5 है। इसी प्रकार 25 है, इसमें इकाई का अंक। दूसरा हमें देखना है कि किसी संख्या में इकाई का अंक कोई सम नंबर तो नहीं है, सम संख्या तो नहीं है। तो ये देखिए 2 सम संख्या है। इसी प्रकार ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है। तो इनको जब मैं 5 भी आ रहा है और दूसरी संख्या में इकाई का अंक सम भी आ रहा है, तो इनको आपस में मैं गुणा करूँगा तो हमेशा मैं अपना रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी इकाई का अंक क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। अब दूसरे टाइप के जो सवाल आते हैं वो होते हैं घातांक वाली संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। ओके, तो इसमें अपन 2 केस लेंगे अलग अलग। तो पहला केस है अपने पास कि दी गई संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 2, 0, 1, 5 या फिर 6 हो तब कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने को दे रखा है 21 की घात 49। इसमें अपने को इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिस संख्याओं में इकाई का अंक 1, 0, 5 या 6 हो तो उसकी घात में चाहे कितने भी आप लगा दो, चाहे आप 1000 लगा दो, चाहे 2500 लगा दो, चाहे 1330 लगा दो, कितने भी अंक लगा दो घात में, हमेशा उसकी इकाई का अंक क्या रहने वाला, वो ही नंबर रहने वाला है। ठीक है, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 रहेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आने वाला है। अगर 1 है तो 1 ही आने वाला है, 5 है तो 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21 की पावर 49 किया तो यहाँ पे इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 आने वाला है। ये 25 की पावर 49 है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। इसी प्रकार अगर मैं 36 की पावर 37 लेता हूँ तब भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। ओके, दूसरे टाइप का जो सवाल है वो है दी गई संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से हो तब क्या करना है। तो अपने पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है 562 की घात 1999। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आप करोगे कि जो घात है उसमें 4 का भाग देना है। ठीक है, घात में 4 का भाग देने के बाद जो शेष फल आता है वो जो दी गई संख्या है उसकी घात वो लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ 1999 में मैंने 4 का भाग दिया तो अपने पास शेष फल आ गया 3। तो अब मैं क्या करूँगा, हमें 562 की घात 3 ये फाइंड करना है। तो ये मैंने 562 की घात 3 लिख दिया, 562 इंटू 562 इंटू 562। अब इन तीनों में अलग अलग जो पहले वाला जो क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे सोल्व कर लेंगे। इन तीनों के जो इकाई के अंक हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें पहले में 2 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 2, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8। तो इस संख्या का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8। यानी इस संख्या जो इस सवाल है इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 23 की घात 23 प्लस 27 की घात 27 में इकाई का अंक क्या होगा। तो घातांक वाले सवाल है। दूसरा केस कौन सा है, इसमें सेकंड वाला केस है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 में से नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप था ये वाला, ये टाइप हम ये वाला केस है, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या की घात है 23, उसमें 4 का भाग देंगे,
तो ये आ जाएगा 4 और 5 20, शेषफल कितना आ गया 3, 3 शेषफल आ जाएंगे। तो पहली वाली संख्या के 23 की घात 3 कर देंगे। ओके, दूसरी संख्या है 27, 27 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा शेषफल 3 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या की घात में भी 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास संख्या बन गई 23 की घात 3 प्लस 27 की घात 3। अब इसको जो पहला क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करेंगे। 23 इंटू 23 इंटू 23, तो इसमें देखो इकाई का अंक 3 गुणा 3 कर देंगे। 3 3 9, 9 3 27, यानी इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 7 आ गया। फिर दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है 27 की घात 3, तो 27 की घात में 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 9 इंटू 7, इसमें इकाई का अंक 9 है और इसमें इकाई का अंक 7 है, तो 9 7 63। अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, इकाई का अंक 3 आ गया। ठीक है, तो पहले वाली संख्या में इसमें इकाई का अंक क्या था 7 और इसमें इकाई का अंक क्या है 3, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 10, तो इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया। तो जो लास्ट में जो संख्या बने उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही अपना आंसर आने वाला है। तो इसमें जो लास्ट में संख्या 10 बन रही है, इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है, तो अपने पास रिजल्ट क्या आने वाला है 0। दूसरा क्वेश्चन है 15,729 की घात 1000 माइनस 25 76 की घात 150, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, ये जो सेकंड केस है उस हिसाब से हम सोल्व करेंगे। तो इसमें जो इसकी घात 1000 है उसमें 4 का भाग देंगे तो ये पूरा 1000 है 250, यानी शेषफल क्या बच रहा है 0 बच रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे 15,729 की पावर 0। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका इस वाले हिस्से का रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको देखिए, इसमें 150 में अपन 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, 4 7 28, यानी अपने पास आ जाएगा 2576 की पावर 2, क्योंकि यहाँ से शेषफल क्या आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है। अब इसको तो पहले वाला क्वेश्चन किया था उस हिसाब से सोल्व करेंगे। 2 5 7 6 इंटू 2 5 7 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 36, यानी अपने पास इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। तो पहले वाले से अपने पास 1 आया था और दूसरे वाले से आ गया 6, तो ये आ गया अपने पास -5। तो जब भी अपने पास ये माइनस में जब भी रिजल्ट आए तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे कि पहले वाली संख्या है उसमें 10 ऐड कर देंगे। तो पहले वाली संख्या क्या है 1 है, तो 1 में 10 ऐड कर देंगे और फिर जो दूसरी वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सोल्व कर रहे हो और अपने पास नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पहले वाली संख्या का जो इकाई का अंक है उसमें 10 ऐड करेंगे और फिर दूसरी वाली संख्या का जो इकाई का अंक है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में RPSC सेकेंड ग्रेड जो मैथ का पेपर था उसमें 2016 का क्वेश्चन है ये। पूर्णांक 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस 99 फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पर अंक है। तो इसमें अपने को इकाई के स्थान का जो अंक है वो ज्ञात करना है। अपने जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0। तो अपने को ये बताना है। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 होगा, यानी 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ऐसे अपन लिखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ अपन ध्यान से देखिए 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या रहा है 120 आ रहा है। 120 में इकाई का अंक क्या है 0 है। 6 फैक्टोरियल क्या, 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या रहा है 120, तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 720। तो 6 फैक्टोरियल में भी इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अगर हम 5 के बाद जितने भी जो भी नंबर है उनका अगर हम फैक्टोरियल लेंगे तो उन सभी में इकाई का अंक क्या आने वाला है
जीरो आने वाला है। ये अपने को ध्यान रखना है। 5 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से लेके आगे के जितने भी संख्याएं हैं उनका जब भी हम फैक्टोरियल करेंगे तो उनमें इकाई का अंक क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल में 2 आ गया, 3 फैक्टोरियल में 6 आ गया, 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 5 फैक्टोरियल से लेके आगे तक की सभी संख्याओं में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इन सभी को मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया अपने पास 13 आ गए। तो अब 13 में इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो ये अपने 3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी 3। ओके, तो इस वीडियो में हमने बात की है इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर बार आरपीएससी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। तो अपने को ये जो टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से सोल्व करके जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।